बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद हमना। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ सहरी में झटपट से बन जाने वाली रेसिपी कीमा शिमला मिर्च, जो सहरी में पराठों के साथ सबको बहुत पसंद आती है। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक फ़ौरन से पहुंचे। कीमा शिमला मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल डाल लेंगे और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। यहाँ मेरे पास 1 कप चॉप की हुई प्याज है। अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे और इसे गोल्डन होने तक पकाएंगे। साथ ही हम 2 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। प्याज का जब रंग बदलने लगे तो इसमें हम 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे। और इन सबको अच्छा सा भून लेंगे। व्यूअर्स, देखें प्याज का रंग गोल्डन हो गया है और इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप टमाटर प्यूरी। ये प्यूरी मैंने पहले से फ्रीज़ की हुई है। आप इसकी जगह पर 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर ग्राइंड कर भी डाल सकते हैं। प्यूरी ऐड करने के बाद आंच को हल्का कर देंगे ताकि प्यूरी मेल्ट हो जाए। व्यूअर्स, ये देखें प्यूरी जो फ्रीज़ की हुई थी तो वो मेल्ट हो गई है और ये बहुत झटपट से आपकी हांडी तैयार हो जाती है। तो आप भी ये ज़रूर इस तरह बना के रखेंगे तो आपको आसानी होगी कि सहरी में आप ज़रा जल्दी में होते हैं तो आप फटाफट से बना लेंगे। जैसे ही हमारी प्यूरी मेल्ट हो जाए अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ड्राई स्पाइसेस में मैंने लिए हैं नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच चाय का, खुश्क धनिया कूटा हुआ 2 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। ये सब स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम थोड़ा हाई करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। बस आपने मसालों को जलने नहीं देना और इसको अच्छा सा कुक होने देंगे। स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस यहाँ मेरे पास 300 ग्राम बीफ कीमा है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे। कीमे को मैंने अच्छा सा वॉश करके और इसमें से पानी निकलने के लिए रख दिया था और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमने मसालों को ज़्यादा इसीलिए नहीं पकाया था क्योंकि कीमे के साथ अच्छे से पक जाएंगे। कीमे को अच्छे से मिक्स करने के बाद, मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि ये थोड़ा अपना पानी छोड़ दे और फिर हम इसको दोबारा से भून लेंगे। व्यूअर्स, कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको इस तरह से मैं इसलिए तोड़ रही हूँ कि कीमे की गुठलियाँ सी बन जाती हैं जो मुझे नहीं पसंद। तो मैं इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये सब एक जैसा हो जाए। व्यूअर्स, कीमे को भूनते हुए साथ ही मैं इसमें 3 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें डाल दूँगी। ये बहुत तेज़ वाली नहीं है। इसको मैंने इस तरह से कट लगा दिया है और इन तीनों को मैं इसमें डाल दूँगी। जैसे जैसे कीमा गलता जाएगा और ये मिर्चों का टेस्ट भी इसमें आता जाएगा। अब मैं फ्लेम को लो करूँगी और इसको दम पर थोड़ा सा गलने के लिए रख दूँगी।
व्यूअर्स कीमा अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। यहाँ मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्चें थी जो मैंने रफ कटिंग में काट ली हैं। आप जिस तरह से चाहें काट सकते हैं, क्यूब में, जुलियन कटिंग में, जिस तरह से भी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। 10 मिनट्स के लिए हम इसको कवर करेंगे ताकि ये अपना पानी छोड़ दे और अच्छे से कुक हो जाए। व्यूअर्स 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम चेक करते हैं। ये देखें, मिर्चों ने अपना कलर बदल दिया है। बड़ी अच्छी सी खुशबू उठ रही है कीमे में शिमला मिर्च की। अब हम इसमें आधी चाय की चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई कर लें। अच्छे से गरम मसाला डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लिया है और अब ये हमारा कीमा और शिमला मिर्च रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशबूदार किस्म का ये कीमा रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप इसको सहरी में पराठों के साथ बनाएं। गरम गरम ये कीमा बहुत झटपट बन जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी और मैं इसे सहरी में गरम गरम पराठों के साथ पेश करूंगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।